हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 एल्केन एल्कीन एंड कंजुगेटेड डाइईन, जहां पर हमने कवर किया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीट E1 E2 सेट जैप ओजोनोलाइसिस। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन हो कैसे रही है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो टॉपिक का नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। जनरली इससे क्वेश्चन पहले नहीं बनता था, पर रिसेंटली इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, तो इस टॉपिक को भी हम अच्छे से कवर करेंगे विथ मैकेनिज्म। काफी सिंपल इसकी मैकेनिज्म है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, टॉपिक को नाम से समझते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। अब इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज का मतलब है कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन हो रही है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? जैसे A प्लस बी दोनों मिलके बना रहे हैं AB, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों का एडिशन हुआ और ये दोनों ऐड हो गए प्रोडक्ट में। तो एडिशन रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेसिक से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप जानते हैं एल्कीन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एल्केन को भी आप जानते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो एल्कीन होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। बिल्कुल, क्योंकि रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इंस्टेड ऑफ सिंगल बॉन्ड। रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होती है? रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे होती है। तो डबल बॉन्ड जो एल्कीन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो रिएक्शन में आसानी से चला जाता है। तो एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन। एल्केन में होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एटम या ग्रुप सिंपली ऐड हो रहे हैं सबस्ट्रेट में विदाउट एनी एलिमिनेशन। सीधा ऐड हो रहे हैं बिना किसी एलिमिनेशन के। एलिमिनेशन का मतलब रिएक्शन से कुछ निकल नहीं रहा है, सीधा सा यहाँ पर ऐड हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, ये एल्कीन मैंने आपके लिए बना रखा है, और ये जो बॉन्ड मैंने निकाले हुए हैं ये एक्चुअल में हाइड्रोजन है। आप चाहो तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख सकते हो, वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं इसलिए यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है। ठीक है, ये है एल्कीन। अब इस एल्कीन की रिएक्शन में करा रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल से। तो जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं HBr। ठीक है, HBr को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो किस तरह से ब्रेक होगा? H प्लस Br माइनस। तो H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज रखे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो नीचे Br माइनस है, इस Br माइनस का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज रखे उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, HBr का एक एग्जाम्पल दिया मैंने, और जब HBr का बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर H प्लस और Br माइनस बनता है। अब जो H प्लस होता है वो तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और जो Br माइनस हो गया वो न्यूक्लियोफाइल हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? एल्कीन की जैसे ही रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से, तो एल्कीन का ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक करने को तैयार है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूटा तो एक कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन पे पॉजिटिव एक कार्बन पे नेगेटिव आएगा। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज है तो किसके पास जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज जाएगा कार्बन के पॉजिटिव के पास, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है तो ये जाएगा कार्बन के नेगेटिव चार्ज पर। तो यहाँ पर हमने माना है कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया। हमने माना इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया। तो यहाँ पर एक सिंपल सी एडिशन रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सिंपल आके ऐड हो गए।
ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है, पाई बॉन्ड जो है अगर वो ब्रेक होता है तो 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। पाई बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है, अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने, 1 और 2। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रिएक्शन में दिख भी रहा है कि ये डबल बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बने। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको लिखा भी हुआ है, व्हेन एन एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स इनिशियल अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, जब किसी एडिशन रिएक्शन में इनिशियली इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करे तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये तो आपके टॉपिक का नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो होता क्या है, किसी भी एडिशन रिएक्शन में अगर शुरुआत में ही इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर दे तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर वही एग्जांपल दे रखा है जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, HBr जो है ब्रेक होगा H प्लस Br माइनस में, और जैसे ही ये ब्रेक होगा H प्लस Br माइनस में, किसी कार्बन पे आएगा नेगेटिव, किसी कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड टूटने की वजह से। तो जिस पे नेगेटिव आया उस पे हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, और जिस पे पॉजिटिव आया उस पे Br माइनस जाके जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Br जुड़ा है, मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पर हमें एजम्पशन ही करनी है कि डबल बॉन्ड टूटने की वजह से किसी पे नेगेटिव आया, किसी पे पॉजिटिव। बस इतना याद रखना है, HBr जो है H प्लस Br माइनस में टूटता है, और ये H प्लस है तो ये नेगेटिव साइड जाएगा। अब भले नेगेटिव इस पे आ रहा है या इस पे आ रहा है। ठीक है, चलिए मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि HBr कैसे टूटता है, H प्लस Br माइनस, मतलब वही वाली बात है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस तो, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br माइनस। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर H प्लस का अटैक होगा। H प्लस का अटैक होगा एल्कीन के इस बॉन्ड पे, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सीधी सी बात है, H प्लस का अटैक हो रहा है एल्कीन के बॉन्ड पर, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा कार्बन के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए थर्ड स्टेप में। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है कार्बन के ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने आएगा Br माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन पर अटैक करेगा माइनस का साइन, तो पॉजिटिव पर अटैक करेगा Br माइनस। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये गलत स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी मैं आपको बताता हूँ, CH3 का CH3 बॉन्ड का बॉन्ड, यहाँ पर CH2 था और अब Br भी आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये सिंपल Br आकर जुड़ गया। आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, एक बॉन्ड Br वाला, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन वाले और एक बॉन्ड ये रहा। तो इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी और इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी, 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड। ठीक है, तो जो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर आपको CH3 CH2 और एक सिंपली ब्रोमीन आके आपको जोड़ देना है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन। 1 ब्रोमो इथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा है और मैथ और एथ 2 कार्बन है, तो 1 ब्रोमो इथेन। तो ये थी आपकी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप की सारी डिटेल मैंने आपको टेलीग्राम पर दे रखी है, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे सारे अपडेट आते हैं, तो टेलीग्राम से तो मस्टली ज्वाइन हो जाइए आप। पोल्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सारे मैं टेलीग्राम पे ही अपलोड करता हूँ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।